ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 6 जनवरी 2025 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? लौकिक संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझना चाहिए ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर हमने की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकता था। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में अर्थ निकल सकता है। ये बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा हे परम पिता परमात्मा आप आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती ही है। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें एक सेकंड का भी फर्क पड़ ही नहीं सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाबा तो बड़ा एक्यूरेट है। सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर शिव बाबा आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई है, बाबा आए हुए हैं। बाबा सुनवाई के लिए आए हैं। अभी तुम सबको समझाते हो, पहले तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाबा ने समझाया है, रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तो बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बाबा कल्प कल्प के संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं है। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने के लिए, अर्थात सतयुग में ले जाने के लिए। कहते हैं, लाडले बच्चों
मुझे याद करो, क्योंकि पति से पावन बनना है ना। बाप ही पतित पावन है। वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूं। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे योग बल से, साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है कि बाबा, ओ प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर के विश्राम करें, निवास करें। तो तुम बच्चे योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो। शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही वो सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी बच्चे विश्व पर जीत पा ही नहीं सकते। ये साइंस भी तुमको प्रदर्शी में लिखनी चाहिए। ये पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारे तुम्हारी भी कैपिटल ही दिल्ली ही होगी। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो बच्चे किले आदि की दरकार ही नहीं रहती है। तुम जानते हो, हम योग के बल से, साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वह सब है जिस्मानी बातें, दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं, वो एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाला खुशी हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि हो ही ना। कायदे अनुसार सबसे चलना है। बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए। श्री बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे मन मना भव। ऊंच से ऊंच तो बच्चे मैं ही हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी, श्री बाबा कहते हैं मुझे याद करो। श्री बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं, वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनोगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं तो रुद्र श्री बाबा ने ही ये यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग श्री बाबा सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, भगवानों वाच्य माम एकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है। वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना, ईश्वर को याद करो।
यहाँ ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, बच्चे मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच ही नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर कहते हैं, मुझे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, विकर्म विनाश होने का है, पावन बनने का और कोई उपाय ही नहीं है। पापों का बोझा बच्चे सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना, आत्मा रूपी सोना 24 कैरेट की बजाय 9 कैरेट का हो गया। 9 कैरेट के बाद मुलमा कहा जाता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को तेवर भी प्योर ही मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। ये तो वही महाभारत लड़ाई है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे रहे हैं, और कहीं भी ये नॉलेज मिल ही ना सके। मैं आपको सत्य कहता हूं कि ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की हमने की है। अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है, और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बच्चे बड़ी अच्छी है। ये लक्ष्मी हमारे बड़े पूज्य है ना, पूज्य पावन, फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करें, ये तो शोभता ही नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते। समझते हैं ये छीछी मनुष्य हैं, पतित हैं। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ करते हैं। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू ना सके। वहाँ ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं, और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना बच्चे। अब वो है ही कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरे है कुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है, ऊंच ऊंच चोटी यज्ञ रचते हैं तो ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। ये फिर है ज्ञान यज्ञ, ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है, जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे, उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर के ऐसी 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 पॉइंट्स समझाएं प्रदर्शनी में, तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आप ही ढेर के ढेर लोग आते हैं देखने के लिए, तो समझाने वाले भी अच्छे बच्चे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास क्या यही ज्ञान है?
डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड को देखता ही रहे। कोई बड़ा आदमी आता है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा ही अच्छा गाइड देना चाहिए, कम समझाने वाले को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा बच्चा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है, तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं, वह ऊंच से ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब है उनकी रचना। वर्षा बाप से ही मिलेगा। भाई को भाई वर्षा क्या देगा? कोई भी सुखधाम का वर्षा दे ही ना सके। वर्षा देते ही हैं बाप, सर्व का सदगति दाता, कल्याणकारी, कल्याण करने वाला एक बाप ही है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर के सतयुग स्थापन करते हैं, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं, शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु शिव बाबा वह क्या करते हैं ये सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाए वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तिथ तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर न सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वह सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते तो कोई हिसाब हो ही नहीं सकता। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं, 1250 वर्ष हर युग में बटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है, वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बना रहे हैं, सब पतित विकारी हैं, भगवान को याद करते हैं। उनको भगवान आकर ज्ञान से पामन गुलगुल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं। फिर देखो तुम क्या बनते हो, तुम्हारा लक्ष्य ही है नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी। भारत कितना सरताज था, सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं, अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर ना सके। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की, आजकल तो सब नकली निकल पड़ी है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी दुख है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कि कांग विष्टा समान ही विश्व में सुख है। इसलिए वह घर बार छोड़ते हैं, परंतु अब तो वो भी तमो प्रधान हो पड़े हैं, शहर में अंदर घुस पड़े हैं। परंतु अब किसको सुनाए, राजा रानी तो कोई है नहीं, कोई मानेगा भी नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करें। संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति से पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख प्राप्त करते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं, तब लड़ाइयाँ आदि खिटखिट होती है। पौना समय तो सुख में रहते हो, इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बच्चे
बहुत बहुत सुख देने वाला है। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते हैं, वह सदगति कर ही नहीं सकते। आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं, तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु कुछ भी समझते ही नहीं है। बाबा को लिखते हैं, फलाना बहुत अच्छा बाबा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं है। अगर समझ जाए कि बाबा आए हुए हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर के भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बगैर रह ही न सके। एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा, उन्हें अंदर में बहुत बहुत खुशी रहेगी। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदियों में भटकेगी ही नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ्यवार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना और बाप की याद में रहना है तो बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर एक दो दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा, सारा दिन मैं व्रत लेता हूं, ऐसा विचार पक्का करो। बाप को याद करने का कितना जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसका लग भी ना सके। माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को मैं याद करता हूँ। खाने पर भी बस याद में ही बैठ जाता हूँ। ये है मेहनत। हमको पावन जरूर 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 बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है। रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर के सुनेंगे। आप कहते हैं लाडले बच्चों, मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हमारी जिम्मेवारी, हम जिम्मेवारी से छूट गए। हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, हम संदेश दे दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, प्रितमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है। प्यार से बाप का परिचय देना। वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते
ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे। इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह ही नहीं सकेंगे। इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले, आप श्रेष्ठ फीलिंग कराने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं, अर्थात ईश्वरीय कुल के हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी उलझन होगी ही नहीं, उलझेंगे ही नहीं। माँ बाप हमें आदेश देते हैं, मीठे बच्चों, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो, अर्थात दूर दूर तक योग बल की किरणें फैलाओ। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। योग की शक्ति को प्रत्यक्ष करो, शांति की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में शांति की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से प्रकट करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में शांति की शक्ति के प्रकंपन अपने आप ही फैलते रहेंगे। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन अपने आप ही फैलते रहेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख हरता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।